Hi guys, welcome back to Current Affairs Atta, and you can get the PDF notes of all these from the link given below in the description box. And for any queries or even for collaborations, you can ping me in the email ID given. Okay, so let's begin. The topic for the discussions today is we'll talk about RBI's contingency fund, as RBI has not transferred the surplus this time to the government, rather had put them into her contingency fund. We'll talk about that. वी टॉक अबाउट राष्ट्रीय पोषण माह. सितंबर मंथ जो है वो राष्ट्रीय पोषण माह है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. FCRA के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली 6 NGOs व लाइसेंसेस व कैंसल्ड. वील टॉक अबाउट दैट एंड वील टॉक अबाउट बैक टू विलेज प्रोग्राम जो JNK में चल रहा है. इसका फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है. सो दैट इज़ फ्रॉम 2 October to 12th. सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. RBI कंटिजेंसी फंड. RBI ने अपने प्रॉफिट्स जो इस बार की प्रॉफिट्स थी, सरप्लस थी, इट वाज अबाउट ऑफ ₹73,615 करोड़. ये RBI ने कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर लिया है सेंट्रल बैंक का, जिसके कारण जो गवर्नमेंट को पैसे मिलती थी RBI से जो सरप्लस ट्रांसफ़र होता था, वो इस बार गवर्नमेंट का सरप्लस जो है करंट ईयर के लिए डिप कर गया है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट. RBI की जो सरप्लस है आफ्टर कुछ परसेंटेज के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है. बट सिंस दिस टाइम RBI itself is मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन कंटिजेंसी. अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है क्योंकि काफ़ी लोन देनी है. There are write-off loans, etc. All that stuff. Keeping in this value, it means the RBI ने गवर्नमेंट को देने के बजाय अपने कंटिजेंसी फंड पे ट्रांसफ़र किया है ये पूरे 73,000 अराउंड 73,000 करोड़ के सरप्लस वैल्यू को. ये क्या है? इट इंक्लूड्स डिप्रिशिएशन एंड वैल्यू, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ अकाउंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. You can go through the details of contingency fund over here. RBI रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट है. अकाउंट्स जो है और कौन कौन सी रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स है, क्योंकि रिस्क प्रोविजनिंग ना टू कवर अप दैट रिस्क कुछ पैसे अपने पास में रखते हैं. ऐसे NPA प्रोविजनिंग भी होती है बैंक्स के लिए. तो उस पर कंटिजेंसी फंड, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट CCRA, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटी. These are basically the risk provision fund. Please mark these. You can get them in your MCQs. राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बात करते हैं. सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह डिक्लेयर किया है. ये जो 2018 में ये हुआ है. पोषण इज़ हिंदी शब्द पोषण तो कैनोनेशन है ही, लेकिन ये एक एब्रीवेशन है ऑफ BM's ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट. ओके, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वी कैन सी ओवर देयर. इट इज़ अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग्स विद इन एन आवर आफ्टर बर्थ, स्पेशली व्हेन इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी. विद इन अ आवर ऑफ द बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग्स होनी चाहिए बिकॉज मदर्स मिल्क इज़ वेरी रिच इन एंटीबॉडीज़ एंड इट gives antibodies to the infant to fight against the premature formative illness or diseases if so any. Exclusive breastfeeding for first 6 months ये प्रमोट करेगा कि पहले 6 माह तक ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फ्रॉम 6 months अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अप टू 2 years एंड 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी होनी चाहिए. सो इट विल चेंज. इसकी मेन फोकस है रिजल्टिंग इन स्टनिंग low birth weight anemia among 0 to 59 month old children. Okay, improve nutrition among children up to 6 years, adolescent girls, pregnant and lacting mother. इसके की components क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण सभी को करवाना है. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, घर पे डिलीवरी खुद से नहीं होना. अगर घर पे हो रहा है तो आशा वर्कर्स या जो ट्रेनीज़ हैं उनसे करवाना है या हॉस्पिटल में जाकर करवाना है. डिवॉर्मिंग, ORS जिंक, ORS की घोल पिलानी है लैक्टिंग प्रेग्नेंट मदर्स को. अडोलेसेंट न्यूट्रिशन, ये बेसिकली इसके की फीचर्स है, कॉम्पोनेंट्स हैं. राष्ट्रीय पोषण, न्यूट्रिशनल बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में ब्रेस्ट फीडिंग की बात किया मैंने, ये होगा
mothers should 6 months तक breastfeeding, and apart from breastfeeding for 6 months to 2 years there should be supplementary feeding as well. For adolescent girls, balanced diet, variety of food that is rich in iron, vitamin, take milk product, iodinized salt, ये बहुत ये है iodized salt के ऊपर अभी एक मुहिम भी चली थी कि your salt must contain iodine in. Please comment down below the disease which is caused due to the deficiency of iodine. Blue tablets ये है, if you will know this is immunity booster. If you would go to the government hospitals, you would get these blue tablets. When you will go to the pharmacy of government hospitals, you would be seeing these blue tablets kept aside. These are basically for adolescent girls. Okay, maintain personal hygiene and menstrual hygiene, sanitary napkins पे change करना है and all that stuff. Awareness, all these this is a month of awareness that every woman should know about. नेक्स्ट इज एक इम्पॉर्टेंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. एक एनजीओ है, आपकी एक एनजीओ है, एनजीओ को डोनेशन चाहिए, ये डोनेशन चाहिए आपके एनजीओ को, उसके लिए फॉरेन डोनेशन चाहिए, इंडिया से बाहर की डोनेशन चाहिए, उसके लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी सरकार को अंडर FCRA. अभी फ़िलहाल 6 एनजीओ का लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्लीज़ मार्क होम अफेयर्स ने ये लाइसेंस को कैंसिल किया है. 6 एनजीओज़ के लाइसेंस को सस्पेंड किया है. FCRA लाइसेंस इज मैंडेटेड फॉर, मैंने जैसे बताया, फॉर एनजीओज़ टू रिसीव फॉरेन फंड्स, और वॉच लिस्ट में है अभी. अब वॉच लिस्ट में अगर कोई एनजीओ रहता है, इसका मतलब जब वो फॉरेन फंड लेगा दूसरे से, तो गवर्नमेंट को हर बार प्रायर परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट को, and cannot send money directly without the union home minister's clearance. हर बार जब भी वो एनजीओ पैसा लेगा फॉरेन कंपनी से, उसे यूनियन होम मिनिस्टर से क्लियरेंस लेना होगा. दिस इज एक्चुअली what is meant by prior permission. If you would read this point, it is clearly mentioned over here. I'll just clear out the board so that you may get to know what I have explained to you right now. And as of now, there are around 22,457 NGOs associated under and registered under FCRA. Okay. What is FCRA? Is an act enacted by the parliament to regulate foreign contributions. Because you don't want that there are many incidents of money laundering, right? तो वो अपने फॉरेन मनी को वाइट कर रहे हैं इंडियन में डोनेट करके, इंडिया में डोनेट करके. सो दैट इज़ नॉट राइट. इट्स राइट. सो ऑल दीज, टू हैव अ चेक ऑन ऑल दीज, दिस एक्ट वाज पास्ड. Use that over to freeze bank accounts of certain NGOs who found affecting India's national interest for wrong purpose. और आपके सिक्योरिटी को भी थ्रेट कर सकते हो, राइट. सो कीपिंग ऑन ऑल दीज इन माइंड, अभी ने जो वॉच लिस्ट में थे उसमें से 6 NGOs के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट इज़ बैक टू विलेज प्रोग्राम. ये 3 फेज़ प्रोग्राम है, JNK में बेसिकली हुआ था, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, विद द एम्बिशन फ्रॉम October 2 to October 12. इसका मेन एम्बिशन है बैक टू विलेज. According to the government statement, the first 2 phases that were conducted earlier was a huge success. Phase 1 में क्या हुआ था? Back to Villages introductory interactive program to understand people grievances and demands. कि हम जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे. इसका महम मुद्दा यही था, आप उनके ग्राइवेंसेस, शिकायत क्या है और उनकी मांग क्या है, इनके बारे में जानेंगे. दूसरी, इन फेज 2 द फोकस वाज ऑन डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. Comment the DPSP come associated with it, and try to understand how these panchayats are functioning and what are the grievances and demands. And अभी phase 3 for the अब अपने इतने देर में phase 1 में जनता का, phase 2 में पंचायत से related grievances and demands को हम लोगों ने जान लिया. बट अभी phase 3 में सरकार ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाएगी कि उन ग्राइवेंसेस को तो जान लिए, बट उन्हें सोल्यूशन देनी है, रिड्रेसल देनी, रीएड्रेस करना है. तो ये फेस्टिवल होगा ऑफ पब्लिक ग्राइवेंस रीएड्रेसल, जो 2 to 12 अक्टूबर चलेगा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत.
This is an important program, while keeping in mind now, especially when you would be asked that what are the steps taken by the central government to develop the union territories of J&K. So एक बात है, संवाद स्थापना करने की कोशिश की गई है through back to village program. Okay, I guess I have covered all the important topics under this. So if you have any other doubts, just ping me, comment down below in the email ID given, or you can just leave a comment down below as well. Okay, thank you people, keep learning, keep sharing.